जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैप्टन सफदर ने मरीम नवाज साहिबा के बयानिए को दफन किया था, तो अब मरीम बीबी की लीडरशिप क्वालिटीज़ का पोस्टमार्टम कर दिया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब ने कुछ बातें की हैं मुल्क में फैलती हुई दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी अदारों के किरदार के ऊपर उन्होंने तनकीद की है, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊँगा। कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाएँ, पंजाब और KPK के इलेक्शंस के हवाले से। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि कैप्टन सफदर साहब ने फरमाया था कि मैं मरीम बीबी को वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नहीं देख रहा मुस्तकबिल करीब में, और शहबाज शरीफ साहब भी 5 साल अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अब शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मरीम मेरी लीडर नहीं है। उन्होंने एक तरह से मरीम बीबी की लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर सवालिया निशान उठा दिया। उन्होंने ये कहा कि हाँ, नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर हैं, लेकिन मैं मरीम को अपने लीडर के तौर पर नहीं देखता। जब उनको ओहदा दिया गया तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। अब जो मरीम पूरे पाकिस्तान की लीडर बनने के लिए तैयार हैं और वो ये कहती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी बनना है, पर इशू ये बन गया है कि अपने घर में वो लोगों को कायल नहीं कर पा रही, अपनी जमात के अंदर वो लोगों को कायल नहीं कर पा रही। ना कैप्टन सफदर साहब कायल हो रहे हैं, ना ही शायद खाकान अब्बासी साहब कायल हो रहे हैं। इससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का आपको बयान रिकॉर्ड पे याद होगा कि माजी करीब में कुछ बरस कबल उन्होंने महर बुखारी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें ये कहा था कि जनाब मुझसे ये ना पूछें कि जमात के अंदर और कोई क्यों नहीं बन सकता। लेकिन उससे पहले वो ये भी एक जलसे में तकरीर करते हुए कह चुके हैं कि जनाब मरीम हमारी छोटी बहन है, हमारी लीडर नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। अब जो शायद खाकान अब्बासी साहब हैं उन्होंने तो खुल के इस हवाले से बात कर दी। क्या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी इस हवाले से बात करेंगे? जमात के अंदर रिजर्वेशंस हैं, जमात के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मरीम बीबी की जो सियासत है उसके ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जमात के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बाद अगर जमात को कोई आगे लेके चल सकता है तो वो मरीम बीबी लेके जा सकती हैं, वो मज़ामत का बयानिया बना सकती हैं। लेकिन समझने की चीज़ ये है कि ये जो जमात है इसके खमीर में मज़ामत नहीं है। ये एक डिक्टेटर के दौर में बनी, जिस तरीके से ये लोग आए सियासत के अंदर, शरीफ ख़ानदान ज़िया-उल हक़ के दौर के अंदर, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, कुछ देर मज़ामत वगैरह इन्होंने की, पर जिस वक्त मज़ामत हो रही थी साथ ही मुफाहमत के लिए लोग मिलने भी जाते थे और जिस जिस किस्म की खबरें आती थी वो आपको भी पता है। तो अब मेन इशू ये है कि जी कैप्टन सफदर साहब के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मरीम बीबी की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। देखिए ना, इतने अरसे से आप उनके साथ उठ बैठ रही हैं, उनसे मिल रही हैं, जलसों में उनके साथ हैं, आप मीटिंग्स में उनके साथ हैं, आप जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं उसमें उनके साथ हैं। इस सारे अरसे में शाहिद खाकान अब्बासी को मरीम बीबी में लीडर वाली कोई क्वालिटी नज़र नहीं आई, वो उनको कन्विंस नहीं कर सकी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी वो कौम को किस तरह कन्विंस करेंगी। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को आजकल काफ़ी जो है ना वो कन्विंस करने में कामयाब हुई हैं। एक ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट भी की हुई थी, एक बच्ची ने उठाया हुआ है वो जिसे कहते हैं ना पोस्टर से उठाया हुआ, और पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि आई लव यू मरीम नवाज साहिबा, और वो बच्ची उधर देख रही है और उस बच्ची की ट्वीट मरीम बीबी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से की हुई है। इसके अलावा लोग जो उनसे ऑटोग्राफ वगैरह ले रहे हैं उसकी ट्वीट को भी उन्होंने कोट किया हुआ है। अब कुछ लोग जेलस लोग ये कहेंगे कि ये इमरान खान की नकल करते हुए, जिस तरह बच्चे इमरान खान का कह रहे होते हैं आई लव यू। नहीं जी, बच्चे सिर्फ इमरान खान से प्यार तो नहीं करते ना, वो किसी और लीडर से भी प्यार कर सकते हैं, तो ये नकल वाली बात नहीं है। तो वो ऐसे ही तनकीद की जाती है कि इनकी ख्वाहिश है कि हम भी हर वो हरकत करें जो इमरान खान करता है, या इमरान खान जिस तरह ऑटोग्राफ देता है हम भी ऑटोग्राफ दें। और अब उस दिन कोई जो जेलस बंदा कह रहा था कि ये उसकी नकल करते करते ये ना हो कि अपने आप को खुदा ना खास्ता टांग पे गोली मरवा लें, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। वो उनसे भी लोग मोहब्बत करते हैं जिस तरह इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, ये बिल्कुल उनकी नकल नहीं कर रही, बिल्कुल जेन्युइन है। और जिस तरह उन्होंने भावलपुर में अपने जो कारकुनों से हलफ लिया था, और वो भी हलफ भी बिल्कुल इमरान खान की नकल नहीं थी, जो है ना, इस पे भी जेलस लोग ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहूँगा ननकाना साहब का। कल जो ननकाना साहब में मॉब वायलेंस हुआ, एक शख्स के ऊपर मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम लगा और फिर उसके बाद थाने पे हमला करके उसको मार दिया गया। क्या हम कोई सी जंगल में रहते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई आइन कानून नहीं है? क्या पुलिस के पास इतनी ताकत नहीं है कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात आते हैं? क्या कानून इससे डील नहीं कर सकता? ये वो चीज़ है जिसके हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब, दीगर उलमा, हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। सियालकोट के वाक़े के बाद तारिक जमील साहब ने जाके श्रीलंका के अम्बेसडर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी मुसलमानों की
बेहाफ पे। क्या इससे हम इस्लाम का तशख़्ख़ुस बेहतर कर रहे हैं? पर ये कौन है जानवर नुमा लोग जो हर जगह पे हर शहर में मौजूद हैं और इनको हम डील नहीं कर पाते, हमारी रियासत इनसे डील नहीं कर पाती। तो इसमें अब रियासत का क्या किरदार है वो आपको भी पता है। रियासत ने किरदार अदा करना है। जिन लोगों ने ये किया उनको इंसाफ के कटहरे मिलाएं। बाकी ये है कि मज़हब की कोई तौहीन करता है, दिल आज़ारी आपकी भी होती है, मेरी भी होती है और हर मुसलमान की होती है, पूरी दुनिया में होती है। लेकिन उसका ये तरीक़ाकार है कि हम जो है किसी पे भी इल्ज़ाम लगे बग़ैर तहकीक के उसको मार दें, उसके जिस्म को जला दें। ये कौन सा है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है? मेरे ख्याल में उलमा इकराम बार बार इसकी मज़म्मत भी कर चुके हैं, इसके हवाले से वो बातें भी कर चुके हैं। अब इशू ये है कि रियासत ने अपनी रिट जो है वो मनवानी है, रियासत ने अपनी रिट कायम करनी है। अगर रियासत 25 मई को 3000 छापे मार सकती है, रियासत हर जगह पे बाकी काम कर सकती है कि जनाब अभी ये भी कर रहे हैं, ऑडियो भी टेप्स हो रही हैं, वीडियो भी बन रही हैं, तो इस तरह के लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, क्या उनको कुछ लोगों को एक थाने पे हमला करने से रियासत नहीं रोक सकती? उस वक्त पूरे पंजाब की पुलिस किधर थी? उस वक्त पूरी रियासत की ताकत किधर थी? जब ये हमला हुआ था थाने के अंदर वायरलेस भी होगा, फ़ोन भी होगा, सब कुछ होगा। पर एनीवे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसके जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। उम्मीद है कि कानून के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो ये बर्बरियत का वाक़या पेश आया, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बार बार ऐसे वाक़े पेश आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है जनाब कैप्टन सफदर साहब ने ये भी कहा था कि इमरान खान के ऊपर ज़ाती हमले जो किए जा रहे हैं वो बड़े ठीक नहीं है, इसलिए कि बाकी अगर हमारी जमात के लोगों के ऊपर होने शुरू हुए तो फिर जो है सबको पता चलेगा। इस चीज़ से मैं उनसे एग्री करता हूँ कि ये सियासत को ज़ातियात से निकाल के आगे लेके चलना चाहिए। सियासत इस चीज़ पर होनी चाहिए कि किसकी पॉलिसी क्या है, उससे किसको क्या फ़ायदा है। लेकिन बात वही है कि ये जो सारी बातें एकदम से अब हो रही हैं, कैप्टन सफदर साहब भी कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह वही है कि वो मरियम बीबी को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू के अंदर खान साहब ने ये कहा है कि जनाब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जी हम इधर लोगों को लेके आ गए और सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, सही तरीके से जी बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि जी हम वो सिक्योरिटी इदारे किधर थे? क्या उनका कोई किरदार नहीं था? सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनका कोई किरदार नहीं था? उनकी नेग्लिजेंस नहीं थी? ये वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि असल में बॉर्डर की कोई चीज़ हो या कहीं पे कोई दहशतगर्दी रोकनी हो वो तो सिक्योरिटी इदारों का काम है ना। तो क्या वो सिक्योरिटी इदारों ने उसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं करना था? आप एक सियासी जमात के ऊपर सिर्फ उसका इल्ज़ाम किस तरह लगा सकते हैं? तो बात तो ये बड़ी सही है कि सिक्योरिटी इदारों का ही काम है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमतें जो होती हैं उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर सिक्योरिटी इदारे अमल दरामद करते हैं। जिस तरह आजकल की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं हुकूमत की, उसमें तो यही लगता है कि जनाब सिक्योरिटी इदारों की तमाम तर जो तवज्जो है वो है मुखालफिन के ऊपर। अब नई जो खबर सामने आई है कि जनाब शौकत तरीन साहब के खिलाफ भी FIA केस जो है वो आगे बढ़ रहा है, उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। वज़ीर दाखिला से FIA इजाज़त मांग रही है कि जनाब उनकी गिरफ्तारी की जाए। अब उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती, केस आगे चलता है या जिस तरह भी होता है, तो जो टेप रिकॉर्ड हुई थी अब ये अदालत में जाएगा तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि वो टेप ऑथेंटिक है, वो टेप किसने रिकॉर्ड की थी, किसका वो काम था। तो सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के बजाय अगर सिक्योरिटी इदारे मुल्क के हालात के ऊपर तवज्जो दें, अगेन मैं ये कहूँगा कि इसमें सियासी हुकूमतों का किरदार होता है। वो इदारों को बताते हैं कि जनाब आपने क्या करना है। इदारे अपनी मर्जी से तो नहीं करते ना, जिस तरह बहुत सारे लोग कहते रहे कि जी फवाद चौधरी साहब को वो इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर गिरफ्तार किया गया, उनको लाहौर से लेके आए। तो ये भाई यूगोस्लाविया है जहाँ पे सारे इदारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। इस्लामाबाद की पुलिस इंडिपेंडेंट थी, उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं और वो खुद ही चले गए और जाके लेके आ गए। पर एनीवे इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने उनको जो कुछ बातें की थी उसके ऊपर उनको इतराज़ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब पूरी कौम को इतराज़ है, अदालत को इतराज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब बस बहुत हो गई, आप इलेक्शन करवाएं पंजाब के अंदर। उससे पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद का भी फैसला आया था, पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से ट्वीट भी की है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। आइन और अदालती अहकामात को मजाक न बनाएं। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है, इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएंगे। आइन के साथ ये खिलवाड़
बाढ़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। आगे वो अपनी दूसरी ट्वीट में फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, हमारे पास आइन ही मुतफ़िका दस्तावेज़ है, अगर आइन को भी रोन दिया गया तो पाकिस्तान की रियासत शदीद ख़तरात का शिकार हो जाएगी। बहुत हो गया, आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरों से इस तहरीक का आगाज़ होगा और आइन की बहाली तक ये तहरीक जारी रहेगी। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात तो करवाने चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, वो सबके सामने है, पर ये तासुर है जो फवाद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया कि ये तासुर है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवाएगा और आज भी उन्होंने कोई इस हवाले से इजलास वगैरह नहीं बुलाया। ये तासुर क्यों है? ये तासुर बड़ा ख़तरनाक है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसने मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन हालिया अरसे में हमने देखा कि जब भी इलेक्शन कराने की बात आती है वो ये कहते हैं कि जी हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर इस इलेक्शन कमीशन का फ़ायदा क्या अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जनाब मुल्क की माशी हालत। इस मुल्क की माशी हालत ये हो चुकी है कि जो वज़ीर आज़म की ऑस्टेरिटी कमेटी है, जिसमें आपने खराजात की कमी के लिए कमेटी बनाई गई है, उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक हमारा जो दिफाई बजट है, जी हाँ जी, दिफाई बजट, उसमें 15% कमी की जाए। जी हाँ जी, 15% कमी की जाए। वो जो कहते थे ना कि जब आपकी मुल्क की मईशत ख़राब होगी तो आपके दिफा पे भी एक तरह से आएगी, हरज आएगा, आपके दिफा के ऊपर भी एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं कि उसकी सलाहियत मुतासिर हो सकती है, उसके ऊपर सवाल उठेगा। और अब वही कुछ होना शुरू हो गया कि ऑस्टेरिटी कमेटी ने भी कहा है कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है उसमें 15% कमी की जाए। अब ये जो कह रहे हैं कि ये जो 15% है, ये बजट जो है ये नॉन कॉम्बैट जो बजट है, जिसमें मतलब अब दफा के अंदर नॉन कॉम्बैट बजट क्या होता है, क्या उन्होंने कोई उसमें आई डोंट नो किस चीज़ के लिए रखा हुआ है 15% बजट, उससे क्या होता है, कोई वो किसी और जगह पे खर्च होता है। ऑब्वियसली अगर दिफा से रिलेटेड बजट है तो वो तो फिर दिफा के लिए यूज़ होता है ना, चाहे उसमें कॉम्बैट हो या ना हो, वो सारी चीज़ें आपकी दिफा से रिलेटेड होती हैं। तो अब उसमें कहा जा रहा है कि 15% कमी की जाए। ये परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन अगर इसी तरह चीज़ें आगे चलती रही तो ये इससे भी ख़तरनाक हो सकता है। और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया था कि पाकिस्तान की अगर मईशत खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करती है, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल नीचे चली जाती है, तो फिर आपके जो दीगर एहसासें हैं, दिफाई एहसासें हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठेगा, दुनिया क्वेश्चन करेगी। तो ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, हौसला अफजा नहीं है और इंतहाई परेशान कुन है। और इसी की जानिब खान साहब ने 2-3 दफ़ा हालिया दिनों में भी कहा और उससे पहले वो मुसलसल कहते रहे कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, ये मैंने कहा भी था कि अगर इस वक्त हुकूमत गिराई गई किसी मंसूबे के तहत तो पाकिस्तान की मईशत उस नहज पे पहुंच जाएगी कि आगे जाके आपका जो दिफा है वो भी कमज़ोर पड़ सकता है। और इस सारी चीज़ का इदराक था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का को बकौल खान साहब के। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक होता है, खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए दोबारा ये बात दोहराई है। उन्होंने ये कहा और ये हमें भी उन्होंने ये पर्सनली, मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया था कि इस्टेब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं, बेहतर हो, मुल्क के लिए ज़रूरी है कि इदारों से लड़ के तो नहीं आप मुल्क चला सकते। तो उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान में अगर कोई इदारा है सबसे बेहतरीन तो पाक फ़ौज है, ये हमारे दिफाई इदारे हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जब हम बात करते हैं वो एक शख्स होता है, वो एक बंदा होता है, वो आर्मी चीफ, उसकी जो सोच होती है वो अपनी सोच के मुताबिक अगर उसके हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब हों तो तासुर ये दिया जाता है कि पूरे इदारे के हैं, पर वो असल में उस एक शख्स की सोच इम्प्लीमेंट हो रही होती है। ये खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए भी दोबारा इस चीज़ को दोहराया कि ये एक शख्स होता है, बाकी जो डीप स्टेट है, ये है, वो है, पीछे वो है, इसकी बड़ी ताकत है, वो फलानी एजेंसी की बड़ी ताकत है, ये सारी मिथ्स हैं। एक ही शख्स होता है, वही इस्टेब्लिशमेंट होती है। ये खान साहब ने भी कहा, वॉइस ऑफ अमेरिका को भी कहा और हमसे साफियों से बात करते हुए भी उन्होंने ये बात की। अच्छा, इस बात में जो है जान पता है क्यों है? आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को उतारा था तो उस वक्त के उनके जो ISI चीफ थे जनरल ज़ियाउद्दीन, उनको उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया था। वो ISI चीफ को आर्मी चीफ बनाया था तो वो कप्तान और एक मेजर ने आके उनको पकड़ के वो ले गए थे। तो फौज में अगर किसी की होती है तो वो आर्मी चीफ ही होता है। जो ये कहते हैं जी वो बड़ा है तो फलाना वो वहाँ पे बैठा है, वो इसकी नहीं सुन रहा, ये सब जो है ना बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं ना क्या साराइयाँ हैं। इस तरह की बातों में कोई सदाकत नहीं होती। पाकिस्तान आर्मी एक डिसिप्लिन इदारा है, चेन ऑफ कमांड है, उसके अंदर ये नहीं होता कि जी जनरल फैज़ अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा था तो फलाना जनरल अपनी मर्ज़ी से काम, नहीं। जो इदारे की तरफ से, जो आर्मी चीफ की तरफ से हिदायत आती हैं उसी के मुताबिक लोग चलते हैं, उसके अलावा नहीं चल सकते। और यही वजह है
कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी को माना भी जाता है कि दुनिया का वो बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है जहाँ एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ पे उनको कामयाबियाँ मिलती हैं। उनके अब जो हमारी फ़ौज के अफसरान हैं वो इवन बरतानिया तक वहाँ पे उनके मिलिट्री जो स्कूल्स हैं उनमें जाके पढ़ाते हैं। तो कोई ना कोई वजह तो है। बाकी हाँ, इदारे की लीडरशिप के हवाले से माजी में आपकी तनकीद होती रही है, लेकिन ये जो इदारा है इसके हवाले से खान साहब भी कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में कोई चेंज लेके आ सकते हैं तो इनका कलीदी किरदार होगा। ये ऐसा इदारा है जो जिसका जिक्र दोबारा उन्होंने किया कि अपने इस इंटरव्यू के अंदर भी इशारा दिया कि कितना ये इंपॉर्टेंट इदारा है और कितना बेहतरीन इदारा इन सेंस के एक डिसिप्लिन इदारा है जिसको इदारे की तरह इदारे बतौर इदारा ये काम करता है। अगर इसकी मैं छोटी सी आपको एक मिसाल भी दे दूँ, हालिया दिनों में तुर्की में भी पाकिस्तान आर्मी की एक टीम गई हुई और ज़लज़ले की रेस्क्यू वगैरह में वो अपना वहाँ पे हिस्सा डाल रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। 2-3 लोगों की से मेरी ऑन ग्राउंड भी बात हुई कि उधर उन्होंने जो हमारी रेस्क्यू टीम गई हुई है उसने बेहतरीन काम किया, लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो जिस तरह तुर्की में पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीम ने बेहतरीन किरदार अदा किया, दीगर जगहों पर भी करते रहे। और इस तरह ऑब्वियसली इदारे इतनी आसानी से नहीं बनते, इदारों को बनते हुए कई दहाइयाँ लग जाती हैं। इसी वजह से जब इदारों को आप कमज़ोर करें या कोई ऐसी बात करें जिससे इदारे कमज़ोर हों, वो कतन पाकिस्तान के हक़ में या किसी भी मुल्क के हक़ में नहीं होते। और इस चीज़ का इदराक हमारी लीडरशिप को भी है, आपकी दीगर लीडरशिप भी कहती है जो उस वक्त हुकूमत में है। खान साहब ने तो पर्सनली हमें सहाफ़ियों से बात करते हुए कई दफ़ा ये कहा कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान आर्मी है, इसलिए कि एक वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में एक इदारा है, बाकी तो कोई इदारा है ही नहीं है। जो इधर से प्रेशर आता है उसके मुताबिक वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि किसी इदारे के हवाले से जब भी आप बात करें या किसी के करें, वो हाँ शख्सियात को ज़रूर आप तनकीद हो सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद हो सकती है, लेकिन ये कहना कि जी ये इदारा ख़त्म कर दो, अदलिया ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो, अदलिया के ख़िलाफ़ भी यहाँ पे मुहिम चलती रहती हैं, तो बाद में जो रिलीफ मिलता है, जो कुछ भी होता है बहुत सारे केसेस में। अब ये जो पंजाब के इलेक्शंस का फैसला है ये भी तो अदालत से आया है ना, माजी में लाहौर हाई कोर्ट को क्या कुछ नहीं कहा जाता था। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि अपनी तनकीद में, अपने जज्बात में हम जो थोड़ा सा जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि क्या हम हमारी किसी बात से पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं हो रहा। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।